कुछ लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया, कुछ लड़कों को मैंने रिजेक्ट किया। ऐसा करते करते मेरी उम्र 30 साल हो गई। फिर फाइनली घर वालों ने एक लड़का पसंद किया और वो लड़का मुझे भी पसंद आ गया, क्योंकि घर वालों को पसंद था और वो सरकारी टीचर था। हमारी शादी हो गई। मेरे ससुर थे, वो 4 भाई थे, तो सबसे बड़े मेरे ससुर थे, तो सिर्फ उन्हीं के लड़के की शादी हुई। मतलब मैं ही बहू थी उस घर में, और मेरी सास, काकी सास थी 3, और उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे थे। हमारा परिवार खूब बड़ा था। शादी के बाद हम दोनों पति पत्नी खुश थे। दोनों के रिश्ते में कहीं भी शिकायत का एक भी मौका नहीं मिला। सुबह पतिदेव घर से जाते, शाम को घर आते। ऐसा करते करते 6 महीने शादी को हो गए। मैं एक बार भी मायके नहीं गई, क्योंकि मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैं सुबह शाम घर का काम करती, रात को थक हार के सो जाती, क्योंकि इतना बड़ा परिवार था। सुबह झाड़ू पोछा, सबके लिए खाना बनाना, सबके जूठे हुए बर्तन साफ करना, सबके कपड़े धुलना मशीन में, तो मेरा पूरा टाइम इसी में निकल जाता। मैं रात को अपने भाई बहन से भी 2 मिनट बात करती, तो एक दिन मेरे भाई बहन मुझसे लड़ने लग गए, झगड़ा करने लग गए। कहा कि शादी होने के बाद तू तो हमें भूल ही गई। तो मैंने उनको बताया कि मैं घर का इतना काम करती हूँ। तो उन्होंने कहा तो उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है, तो उतना काम अकेली क्यों करती है, सब मिलकर करने से ये ना उस घर में काम। मैंने कहा कि बाकी सब मेरी सास है, मैं बहू हूँ, बहू के होते हुए सास काम करे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे और अच्छा लड़का मिल जाएगा, तू तो उस घर में जाते ही नौकरानी बन गई, तुझे लड़कों की कमी है क्या? अगर तू उस घर में खुश नहीं है तो तू हमारे पास आ जा, हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का देख लेंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे, अभी तुम्हारी उम्र भी क्या हुई है। मैं रात को जब भी बात करती तो मेरे भाई और बहन मुझे यही बात बोलते। फिर मुझे भी एहसास होने लगा कि सच में मेरी शादी होने के बाद मैंने घर के बाहर पांव तक नहीं रखा। मेरा जीवन तो जैसे रुक सा गया था। पर मेरे पति ने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। जब भी मैं बोलती कि मुझे ये चाहिए, वो लाकर देते मुझे। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे हमारे रिश्ते में। फिर एक दिन मेरे भाई, मम्मी पापा सब अचानक आ गए। कहा कि हमारी बेटी की शादी को 6 महीने हो गए, एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई, ना ही अच्छे से बात करती है। तो मेरे पिताजी ने गुस्से में कहा कि चल तू हमारे साथ, यहाँ नहीं रहना तुझे, तुम्हारे लिए और अच्छा लड़का देख लेंगे हम। तो मेरे पतिदेव ने जिस फोन से मैं बातें करती थी, वो फोन लाकर सबके सामने रिकॉर्डिंग सुनाई कि अपने भाई बहन से ये बातें करती है, इसके भाई बहन से ये बोलते हैं। तो उस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। कहा कि मेरे पतिदेव मेरी चोरी छुपे बातें सुनते हैं, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग रखते हैं, उनको मुझ पे विश्वास नहीं था। इस बात को लेकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने बिना सोचे समझे अपने मायके चली आई। तो मैंने 2 दिन बाद मेरे घर एक कागज आया, पतिदेव ने तलाक के कागज भेज दिए, क्योंकि उस वक्त पतिदेव ने ये कहा था कि अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मुझे भूल जाना। तो मैंने भी कहा फोन कर उनसे, कहा कि जो भी जेवरात पैसे थे वो सारे भेजो। तो पतिदेव ने बिना हिचकिचाई अगले दिन भेज दिए मेरे मायके पैसे, और मेरे जेवरात थे वो। फिर हम दोनों का तलाक हो गया। धीरे धीरे मेरे भाई की भी शादी हो गई। भाई भी अपनी बीवी और बच्चों में घुल मिल कर रहने लगा, सारा टाइम अपने बीवी बच्चों को देने लगा। मेरी बहन भी छोटी थी, फिर उसकी भी शादी हो गई, वो भी अपने ससुराल चली गई, वो भी अपने शादीशुदा जीवन में खुश थी। और माँ और पिताजी, उन दोनों को भी मेरे लिए टाइम नहीं था। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस पति ने मुझे कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं, कभी किसी भी चीज को मांगने से पहले उस पति ने लाकर दिया, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, तो मैंने अपने बहन भाई के चक्कर में आके अपना जीवन बर्बाद कर लिया और उस पति से तलाक ले लिया। और जिस भाई बहन ने मुझे कहा था कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं जिंदगी भर, तुझे किस बात की चिंता है, आज उन भाई और बहन के पास मेरे लिए 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। और अपने मम्मी पापा से क्या शिकायत करूं, मेरी खुद की गलती थी। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तो जो बहनें दूसरों को के बहकावे में आकर अपने पति से तलाक ले लेते हैं, ये स्टोरी उनके लिए है। तो इस दुनिया में पति के सिवा कोई नहीं होता। कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपने पति से अलग मत होना। पति के सिवा कोई नहीं है जो जीवन भर आपके साथ चल सके। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी।